नमस्कार दोस्तों, केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस योजना को मंजूरी दे दी है। ये जानकारी इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी है। शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इसकी घोषणा की और कहा कि सरकारी कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा को लेकर चिंता भी उठती रहती है और पेंशन इसका अहम भाग है। उन्होंने कहा सरकारी कर्मचारी देश भर में लोगों की सेवा करते हैं और इससे समाज की एक व्यवस्था चलती है। समाज में उनका महत्वपूर्ण स्थान रहा है। उन्होंने सरकारी कर्मचारियों की नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस में सुधारों की मांग की बात की और कहा कि सरकार इस पर विचार कर रही थी और अब सरकार ने यूपीएस को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीएस को मंजूरी मिलने के बाद इसे कर्मचारियों की गरिमा और आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाली योजना कहा। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, देश की प्रगति के लिए कठिन परिश्रम करने वाले सभी कर्मचारियों पर हमें गर्व है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस इन कर्मचारियों की गरिमा और आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाली है। यह कदम उनके कल्याण और सुरक्षित भविष्य के लिए हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। चलिए हम यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस के 5 मुख्य बातों को जान लेते हैं। पहला, कम से कम 50% निश्चित पेंशन। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कर्मचारियों की मांग थी कि उन्हें एक निश्चित रकम पेंशन के रूप में चाहिए जो वाजिब भी थी। ये रकम रिटायरमेंट के ठीक पहले के 12 महीने के औसत मूल्य वेतन का 50% होगी। इसके लिए शर्त यह है कि कर्मचारी ने 25 साल की सेवा पूरी की हो। इससे कम वक्त यानी 10 साल से अधिक और 25 साल से कम वक्त तक सेवा की है तो रकम भी उसी हिसाब से होगी। दूसरा, निश्चित फैमिली पेंशन। किसी कर्मचारी की सेवा में रहते हुए मृत्यु होने की स्थिति में परिवार यानी पत्नी को 60% पेंशन के रूप में मिलेगा। तीसरा, न्यूनतम निश्चित पेंशन। 10 साल तक न्यूनतम सेवा की स्थिति में कर्मचारियों को कम से कम 10,000 रुपया प्रति माह पेंशन के रूप में दिया जाएगा। चौथा, महंगाई के हिसाब से व्यवस्था। कर्मचारी और फैमिली पेंशन को महंगाई के साथ जोड़ा जाएगा। इसका लाभ सभी तरह के पेंशन में मिलेगा, यानी कर्मचारी की पेंशन में महंगाई इंडिकेशन को भी शामिल किया जाएगा। ये महंगाई राहत ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइजेज फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर के इंडेक्स पर आधारित है। यह व्यवस्था मौजूदा समय में सेवारत कर्मचारियों के लिए है। पांचवा, ग्रेच्युटी के अलावा नौकरी छोड़ने पर एक मुश्त रकम दी जाएगी। इसकी गणना कर्मचारियों के हर 6 महीने की सेवा पर मूल्य वेतन और महंगाई भत्ते का 10वां हिस्सा के रूप में होगा। इस रकम से कर्मचारियों की निश्चित पेंशन पर कोई असर नहीं होगा। चलिए हम साथ में ये भी जान लेते हैं कि कैसे बनाई गई नई पेंशन स्कीम। शनिवार को अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने अप्रैल में डॉक्टर सोमनाथ, जो फाइनेंशियल सेक्रेटरी थे, के नेतृत्व में इस मामले पर विचार करने के लिए एक कमेटी बनाई थी। उन्होंने बताया कि कमेटी ने करीब सभी राज्यों के लेबर संगठन के साथ बात की, साथ ही दुनिया के दूसरे देशों में मौजूद सिस्टम को समझा। इस पूरी प्रक्रिया के बाद कमेटी ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम की सिफारिश की, जिसे सरकार ने मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम आने वाले दिनों में लागू होगा। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस स्कीम का भार कर्मचारियों पर नहीं पड़ेगा, यानी कि पहले कर्मचारी इसके लिए 10% का अंशदान करते थे और केंद्र सरकार भी इसके लिए 10% अंशदान करती थी। 2019 में सरकार ने सरकारी योगदान को 14% कर दिया था। अब सरकार के अंशदान को बढ़ाकर 18.5% कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि ये 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा और तब तक इसके लिए संबंधित नियमों को बनाने के काम किए जाएंगे और कर्मचारी के पास एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम या यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम में रहने का विकल्प होगा।